आज का टॉपिक है ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध। एंथैल्पी। एंथैल्पी ऊर्जा का ही रूप है जिसको हम निकाय की कुल ऊष्मा कहते हैं और इसका मान U प्लस पी वी या E बार प्लस पी वी, जहाँ E बार निकाय की औसत ऊर्जा है जिसको आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं, P दाब है और V आयतन है, इसके बराबर हम लिखते हैं। कैसे इसका मान कैपिटल H का ये आता है और क्या प्रतिबंध होता है वो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो निकाय है वो इस चित्र 3.13.1 के अनुसार है। ये आप देख रहे हैं, इसमें ए ये निकाय है, ठीक है ना। इसमें पिस्टन लगा हुआ ऊपर, उसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो निकाय ए में जो गैस भरी हुई है वो उसका आयतन परिवर्तित होगा, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होगी। और दूसरा निकाय है हमारे पास ये ए स्टार, जो इसके दोनों में क्या होता है, एक की गैस जो है दूसरे में आ सकती है और दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, इसका दाब है पी डैश और ताप है टी डैश, और इसका हम इसी तरह से पी और टी लेंगे। लेकिन कंडीशन हमने देखी कि दोनों यानी ए डैश क्या है, ऊष्मा भंडार है, और उसमें से कितनी भी ऊष्मा ले लें उसका ताप उच्च बना रहता है, जो परिभाषा ऊष्मा भंडार की। तो इस चित्र को लेते हुए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो निकाय ए है और उसमें गति करने वाला पिस्टन लगा हुआ है और ताप टी डैश का जो ऊष्मा भंडार है ए डैश उसके संपर्क में है। यह निकाय स्थिर दाब पर पी पर, है ना, ऊष्मा भंडार से क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है। और निकाय का बाह्य प्रचाल आयतन V है। यदि ऊष्मा अवशोषण से आयतन में परिवर्तन dV होता है तो गैस द्वारा किया गया कार्य दाब इंटू आयतन यानी PdV होगा। और निकाय ए की माध्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बार है तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, और हम जानते हैं निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के बराबर होगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा ई बार लिख रखा है और किया गया कार्य डब्ल्यू जो कि पी डेल्टा वी के बराबर होगा। अब चूंकि पी तो क्या है, दाब, वो नियत है, अतः हमारे पास जो सूत्र है उसमें हम Q इजिकल टू इसको डेल को यानी अवकलन को दोनों के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि एक नए फलन H को निम्न रूप से परिभाषित करें कि H क्या हो, E बार प्लस V हो, ये जो ब्रैकेट में जो मान आ रहा है उसको H कह दिया तो Q हो जाएगा डेल्टा H। समीकरण 3 द्वारा परिभाषित फलन H की विमा चूंकि ऊर्जा की है तो नियत दाब पर H में जो परिवर्तन है निकाय को दी गई ऊष्मा के तुल्य होता है, इसलिए H निकाय की पूर्ण ऊष्मा टोटल हीट या एंथैल्पी कहलाता है। ए व ए डैश के संयुक्त निकाय के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन है। ए और ए डैश से मिलकर जो संयुक्त निकाय बना है उसको हम ए स्टार कहते हैं, है ना। इन दोनों में तो इंट्रैक्शन हो रहा है और ए स्टार विलगित निकाय होगा जिसका न तो आयतन में परिवर्तन होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, और सारी दीवारें उसकी कुचालक होती है। तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एच स्टार ए निकाय की परिवर्तन एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस और ए डैश निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एच डैश के परिवर्तन के योग के बराबर होगा। तो ऊष्मा भंडार ए द्वारा निकाय ए को ऊष्मा Q नियत ताप T डैश पर प्रदान की जाती है। अतः डेल्टा एच डैश जो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है Q इजिकल टू टी डी एस, उससे डेल्टा एच डैश क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन टी डैश। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ ए डैश निकाय की ऊष्मा में कमी आ रही है, वो ए को ऊष्मा दे देता है, इसलिए उसकी ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव होगा, माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू इजिकल टू टी डी एस होता है, उसमें हमारे पास ये सब एच डैश और क्यू डैश कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये टी डैश हो गया और ये डी एच डैश कर देंगे और यहाँ पे ये डी क्यू हमारे पास क्यू के बराबर आ जाएगा। तो इस डेल्टा एच डैश इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन टी डैश, क्यू को
डेल्टा एच लिख सकते हैं उपरोक्त सूत्र के अनुसार, और ये एलसीएम लिया और डेल को बाहर ले लिया, तो ये नया सूत्र आ गया। इसमें ए स्टार चूँकि अधिकतम मान होता है संतुलन अवस्था में, और अधिकतम मान का अवकलन करें तो वो 0 आना चाहिए, तो डेल्टा ए स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये 0 है तो राइट हैंड साइड में इसका मान 0 से कम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं संतुलन अवस्था में h माइनस टी डैश एस का मान न्यूनतम होना चाहिए। ये किसके लिए प्रतिबंध हो गया? एंथैल्पी के मान के लिए प्रतिबंध हो गया। धन्यवाद।